नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पर जब से राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए, इन नतीजों के बाद कई बातें साफ हो गई कि विपक्ष को अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अपने विधायकों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, इसका फायदा बीजेपी को तीनों ही राज्यों में होता हुआ नजर आया। और अब ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि इस हार के बाद क्या पार्टी तैयार है अब लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए, जहां एक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अवैध खनन मामले में सीबीआई के रडार पर हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते कहीं ना कहीं यूपी को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि जो गठजोड़ की यहाँ पर राजनीति सपा और कांग्रेस ने शुरू की थी, क्या वे अब अपने मुद्दे से भटकते हुए नजर आ रहे हैं? जहां एक और देखा गया कि राज्यसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव को एक राहत भरी खबर मिली। मायावती के करीबी कहे जाने वाले बीएसपी नेता गुड्डू जमाली जिस तरह से सपा में शामिल हो गए और कहीं ना कहीं अखिलेश को एक उम्मीद मिलती हुई नजर आई कि जो आजमगढ़ अखिलेश का गढ़ माना जाता है, सपा का गढ़ माना जाता है, अब शायद एक बार फिर से ये आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के पाले में आता हुआ नजर आएगा। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव द्वारा जब इस सीट को खाली कर दिया गया तो इस सीट पर उपचुनाव हुआ। धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश के चचेरे भाई हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया और बीजेपी की तरफ से निरहुआ थे। उस दौरान बीएसपी में शामिल गुड्डू जमाली ने सीधे सीधे सपा के वोटों को काटने का काम किया और ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा हुआ। बेहद ही कम आंकड़े से बीजेपी जीत गई, लेकिन गुड्डू जमाली जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं, अखिलेश यादव का भरोसा अब काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप सुने अखिलेश यादव के उस बयान को जो गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने दिया है। सुनिए जरा। वो तो बता रहे थे कि अंतरात्मा से वोट दिया है, लगता तो ये कि अंतर खात्मा हो गया उनका। जो लेट डाउन नियम है उनके तहत कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस वोट से वो जीत करके आए हैं उसको कैसे फेस करेंगे आप बीजेपी से लड़कर के आए, बीजेपी से मुकाबला कर करके आए, तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे? और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, जानकारी हमें कौन देगा? हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे कि अब हमें कौन देगा वो सूचना। अभी कुछ मिलेगा उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं, तो पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है सबको। पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है, उसी की घबराहट है बीजेपी के अंदर। आप सोचिए
सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी, और किस तरीके से हत्या हुई थी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई होगी। गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। और ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी घटना हुई हैं। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, भाजपा को अपना एक अलग दल, सहयोगी दल या गुट बनाकर के तैयार करना चाहिए कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगे, उसमें शामिल करें सब लोगों को। पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हमारी ही सुन करके बता रहे हो? कोई अपनी बात बताओ। अरे कोई नई बात हो तो बताओ। जिन्होंने क्रॉस वोट किया है उनका क्या? फिर आपके विधायक जाते हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि आपको खैरो खबर नहीं थी। इस तरह के आरोप पर क्या कहेंगे अध्यक्ष? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं। उनकी मर्यादा कहां है? आपको मंत्री बनाएंगे, आपको कुछ और बढ़ा दे देंगे। अभी एक पत्रकार साथी कह रहे थे किसी को लोकसभा दे देंगे। तो अभी तो वादे किए हैं, वादे कब पूरे होंगे? और जब वादे पूरे नहीं होंगे तो बीजेपी कैसे रोक पाएगी उन सबको? लेकिन अभी आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तो वो सभा के जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। उनके सामने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने संकट पैदा किया है। क्या कुछ की वापसी की उम्मीद है? क्योंकि अभी आपने कोई कार्रवाई की नहीं है। आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं। और सुभाषपा के दो लोग इधर आ गए, क्या पार्टी ज्वाइन कराएंगे? नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल आप लोग पत्रकार साथियों, क्या पैकेज, जैसा दाना वैसा गाना। अरे भाई, आपको ये पूछना चाहिए और अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं। कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी। तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। हमारा मैनेजमेंट नहीं। अब स्वार्थ, किस पे स्वार्थ नहीं छिपा? लालच, लोभ, सरकार का दबाव कितना है सोचिए आप। मैंने आपसे क्या कहा? जिस समय सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई, उस समय सरकार के बारे में क्या कहा गया? गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ, उस समय सरकार के बारे में क्या बोला जा रहा था? एक मां बेटी जिंदा जला दी गई, मां बेटी को जिंदा जला दिया गया बुलडोजर चला करके। तब इनकी अंतरात्मा कहां थी? तब अंतरात्मा हमारे साथ थी। ये मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट से ऊपर वाला काम हुआ है। लेकिन तोड़-फोड़ तो आपने भी कर दी सामने भाजपा में। तो ट्रैक तो उनका लिया ही नहीं है। आपको कुछ एजेंसीज के बारे में पता होगा। एसटीएफ एक एजेंसी है। कहीं असला पकड़ा गया था, कुछ एड्रेस कहां का था। तो कुछ लोग जान बचाने के लिए और कुछ लोग दबाव में और कुछ लोग सम्मान पाने के लिए गए हैं।
हमें उम्मीद है उन्हें सम्मान जल्दी मिलेगा। क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा हुआ पार्शियल पेमेंट मतलब पार्शियल पेमेंट हुआ है, इसलिए मैं पीपी लिख के जा रहा हूं। एफपी नहीं लिखा उन्होंने, फुल पेमेंट। जो नियम है उसके तहत कार्रवाई, आप भी समझते नियम क्या है भाई। स्पीकर अगर चाहेगा तो कार्रवाई होगी, स्पीकर नहीं चाहेगा तो नहीं कार्रवाई होगी। लेकिन पार्टी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तो जनता कार्रवाई करेगी जब जनता के बीच में ही जाएंगे। आप ये चाहते हो कि हम आजाद कर दें उन्हें? अरे हम लोग, आप लोग चाहते हो हम लोग आजाद कर दें उनको? जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी, और आपको भी नियम की सीमा पता है। अगर स्पीकर चाहेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आप बताओ कोई पार्टी बची हो तो? कोई विवाद नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, कोई विवाद नहीं हुआ। हमने कहा कि सब अंतरात्मा से आप वोट दे दिए। अगर आपकी अंतरात्मा बीजेपी को कहती है बीजेपी को वोट दीजिए, अगर अंतरात्मा कहती है सपा को वोट दीजिए, सपा को वोट दीजिए। अब दूसरों से पूछना पड़ेगा वो हमारे। तो देखा और आपने सुना भी कि अखिलेश यादव न केवल गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने को लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आए, इसी के साथ बागी विधायकों को भी अखिलेश ने जमकर लताड़ा। वे बताते हुए नजर आए कि जो बागी विधायक इस वक्त सत्ता की लालच में बीजेपी के पाले में जा तो रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। बीजेपी उन तमाम नेताओं की तरह इन बागी विधायकों को भी कोई तवज्जो नहीं देगी जो नेता इससे पहले सपा को छोड़कर बीजेपी में गए थे। सुपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर इसका काफी बड़ा उदाहरण है, क्योंकि एनडीए में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन ना तो उन्हें योगी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है और ना ही उनकी पार्टी को कोई खास महत्व एनडीए गठबंधन में दिया जा रहा है। अब ऐसे में अखिलेश के इस बयान के बाद क्या बागी विधायकों की वापसी सपा में होती हुई देखी जाएगी? और जिस तरीके की चुनौती अखिलेश ने दी है उसके बाद क्या अब ओपी राजभर भी वापसी करते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ नजर आ सकते हैं, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं? अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।